नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा अब संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को हतमी अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में खदशा है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। ईरान ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तेहरान के मेयर अली रज़ा ज़क्कानी ने ऐलान किया है कि शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेट्रो स्टेशनों को बंकर में तब्दील किया जा रहा है। वहीं रूस ने भी जंग के खतरे की आहट को महसूस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान के गिरद जंग के साए अब महज खदशा नहीं रहे, बल्कि तैयारियों की गूंज तेहरान की ज़मीन के नीचे तक सुनाई देने लगी है। अमेरिका की खुल की धमकियों और अल्टीमेटम के बाद खित्ता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां गलत कदम पूरी दुनिया को आग में धकेल सकता है। मगर ईरान ने ना ही घबराहट दिखाई, ना ही वो घबरा रहा है, ना झुक रहा है, बल्कि खामोशी से मुनज़्ज़म अंदाज में तारीख साज जवाब की तैयारी कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिकी बहरी बेड़ों की पेशकदमी, ट्रंप की जुबान में बढ़ती हुई जहर आलूदा धमकियां और ईरान पर आखिरी दबाव, इन सब के जवाब में तेहरान ने वो कदम उठाया है जो कमज़ोर रियासतें नहीं बल्कि खुददार कौमें उठाती हैं। तेहरान के मेयर अली रज़ा ज़क्कानी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि दारुल हुकूमत के मेट्रो स्टेशंस को अब महज सफ़र के मराकज़ नहीं रहेंगे, वो बल्कि जंगी बंकर्स में तब्दील किए जा रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पार्किंग लॉट्स, सुरंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको हंगामी पनाह गाहों की शक्ल दी जा रही है ताकि एक भी ईरानी शहरी दुश्मन की बर्बरियत का आसान शिकार ना बने। यह ऐलान चीख चीख कर बता रहा है कि ईरान खतरनाक और बहुत ही तबाहकुन मनाजर का सामना करने जा रहा है, जिसकी तबाही चाहे वो अमेरिका के ज़रिए हम कहें कि होने वाली है, और ईरान उसका जो जवाब है वो अमेरिका को तबाह कर कर देने वाला है। ये ईरान खित्ते को नज़रअंदाज इस बिल्कुल नहीं कर रहा कि ये तबाही जो आने वाली है ये अमेरिका की तबाही है या उस पूरे मिडल ईस्ट की तबाही है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब ये ईरान खित्ते को इस खतरे और इस खित्ते को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि इसका सामना सीना तान कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनाई पहले ही इंतहाई महफूज ज़ेर ज़मीन बंकर में मुंतकिल हो चुके हैं। ये पसपाई नहीं, ये क़यादत की बका और कौम के तसलसल की स्ट्रेटजिक ज़मानत है। ईरान जानता है कि दुश्मनी जो है वो इन अलामतों पर वार करना चाहता है, मगर तेहरान ने इन अलामतों को बचाकर ताकत को मुतहर्रिक कर दिया है। ईरान ने महज दिफाई पोजीशन नहीं ली, बल्कि जवाबी कार्रवाई के लिए 1000 नए महलिक ड्रोन्स फौज के हवाले कर दिए हैं। ये वो पैगाम है जो वाशिंगटन और तिल अबीब दोनों को सुन लेना चाहिए। अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सख्त नहीं होगा, बल्कि ये ड्रोन्स महज हथियार नहीं बल्कि ईरान की सुर्ख लकीर हैं, ऐसी लकीर जिसे पार करने की कीमत तारीख में लिखी जाएगी। ईरान अकेला नहीं है। जंग की आहट इतनी वाज़ेह हो चुकी है कि रूस ने भी बड़े कदम की तैयारी शुरू कर दी है। रूस का जो एटमी तवानाई अदारा है, उसने रॉस एटम्स के सरबराह एलेक्सी लेक्चीफ ने तस्दीक की है कि बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूसी माहिरीन और उनके अहल खाना का इनखला मुकम्मल, उसका पूरा मंसूबा तैयार किया गया है। और ये तकरीबन 400 रूसी माहिरीन और उनके अहल खाना पर यह महज एक अदद नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि आलमी ताकतें भी जान चुकी हैं कि अमेरिका की धमकियां हवा में नहीं आग में लिपटी हुई हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया के रास्ते इनखला की तैयारी इस बात का ऐलान है कि अगर जंग भड़की तो इसकी लपेट में ये महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी लपेट में कई ममालिक आएंगे और पूरा मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि यूरोप तक इसकी आग पहुंचेगी। और यूरोप तक जो ये आग पहुंचेगी, ये आलमी जंग की शुरुआत होगी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वही पुरानी ज़ुबान बोल रहे हैं, ये मायदा या अब तक का सबसे तबाहकुन हमला, मगर ये वो ईरान नहीं जिसे कभी दबाव में लाया जा सके। ये वो ईरान है
جو پابندیوں، سازشوں، دہشت گردی، دھمکیوں کے بیچ فولاد بن چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سناٹا ہے، مگر یہ خاموش کمزوری کی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ایران نہ صرف اپنے دفاع کرے گا بلکہ جارحیت کو ایسا سبق سکھائے گا جو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ فیصلہ واشنگٹن کے ہاتھ میں ہے، مگر انجام اگر جنگ ہوئی ایران اپنی شرائط پر طے کرے گا۔